हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो है वो आपको कल प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल हम यहाँ डेली एनालिसिस पे बात कर रहे हैं कि डेली एनालिसिस पे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करने वाला है। पहले एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं 11th पे। 11th को आप देखेंगे एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली, मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये गिरावट कब तक बरकरार रहेगी, अगर रहेगी तो अगले सपोर्ट कहां बनने वाले हैं ये हम आपको समझाएंगे प्राइस एक्शन की मदद से, साथ के साथ हम पिवट पॉइंट की मदद से भी समझाएंगे और ऑप्शन चेन की मदद से भी आपको सारी चीजें समझाई जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप देखेंगे इस जोन पे जो कि है 17,450 पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां से हमें गिरावट देखने को मिली। फिर जो मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया हमें 17,300 पे, हमें मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और यहां से मार्केट ने फिर ऊपर मोमेंटम दिखाया और सेम ही लेवल पे जो 17,450 है, जहां पे शुरुआत में ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर से उसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली। अब जो ये पूरा एनालिसिस है इससे हमें सिर्फ दो लेवल समझ में आ रहे हैं, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, यानी कि ये कल को भी एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेंगे और एक रेजिस्टेंस के रूप में। कल से मतलब आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि सर कल तो मार्केट ओपन ही नहीं होगा। तो अगर कल निकलता है मुंह से तो आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। ओके, तो यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,450 पे और ये रेजिस्टेंस हमारा बना रहेगा। वहीं पे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,300 पे, हमें एक सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है जो कि मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम किया। अगर 17,450 का मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो अगर आप समझेंगे, एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 पे हमें एक और रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि अगर ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने 17,500 का भी ब्रेकआउट दे दिया तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल करे। वहीं दूसरा केस डिस्कस करते हैं जो कि 17,300 का है, इसी के आसपास मार्केट का लो भी है और ये एक जोन भी बन रहा है। यहां पे मार्केट ने लगातार 3 बार सपोर्ट लिया। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है, तो आपको डेफिनेटली मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगी और ये गिरावट बरकरार रहेगी, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट में गिरावट क्यों बनी रही हुई है और कब तक बनी रहेगी। तो 17,300 क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप 8th को भी देखेंगे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें सामने नजर आया था। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने इसके बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया, बार बार हमें गिरावट देखने को मिली थी। उससे पहले भी एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर चुका है और यहाँ पे भी हमें 11th को भी दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करके ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,450 पे नजर आ रहा है। अब ये लेवल हमने इसलिए फाइंड आउट किया है क्योंकि 11th को, जो कि हमने जस्ट अभी अभी डिस्कशन किया है कि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा, सिर्फ ये लेवल यहां पे ही इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप 10th पे फोकस करोगे, 10th पे भी हमें यहां पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है इसी जोन के आसपास। एग्जैक्ट सेम लेवल तो नहीं है लेकिन इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 9th पे जाएंगे, 9th पे भी मार्केट एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा, फिर इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट एक मजबूत सपोर्ट के रूप में भी हमें यहां पे दिखाई दिया। उससे भी पीछे जाएंगे, अगर आप 7th पे जाएंगे, 7th पे आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाइए, आप 4th पे जाइए, 4th पे आपको इस जोन में एक मजबूत सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल की मार्केट ने बहुत बार रेस्पेक्ट की है
तो इसलिए आपको इस लेवल को ध्यान में रख के चलना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर मान लो हम ये समझते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उस सिचुएशन पे जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है उस 17,550 पे नजर आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका, अगर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया ऊपर की तरफ, तो पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। तो इसलिए 17,550 का लेवल आपको अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक गैप से पहले ही है। यहाँ पे आप देखेंगे 10th को मार्केट ने इसे एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की थी, इवन एज ए रेजिस्टेंस भी ये दिखाई दिया था। पीछे अगर आप जाएंगे 7th को ही देख लो, 7th को मार्केट ने इसी जोन से एक रेजिस्टेंस दिखाया था और एक गिरावट मार्केट ने यहाँ पे दिखाई थी। 4th को देख लो, 4th को मार्केट ने इस पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था। उससे पीछे आ जाओ आप 3rd को देख लो, 3rd को भी मार्केट एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दिया था। तो इन लेवल्स पे आपको अच्छी खासी नजर होनी चाहिए। अब हम अपना दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,300 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे 11th पे देखोगे, 11th पे भी मार्केट ने 3 से 4-5 बार मार्केट ने इस जोन में टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट की है। तो आप ये कह सकते हो कि 1 घंटे से ज्यादा मार्केट ने इस जोन में टाइम स्पेंड किया है, इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में उभर के आया और यहीं से मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया। तो एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप 8th पे फोकस करोगे, तो 8th पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में ये बना हुआ है और मार्केट को ने इसका ब्रेकआउट देने के लिए आपको गैप अप ओपनिंग दी थी। उससे पीछे जाओ, अगर आप 7th को देखोगे, 7th को पहले तो एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया, ब्रेकडाउन होने के बाद ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट बना रह सकता है आपके लिए, एक मजबूत सपोर्ट के रूप में। अगर जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये गिरावट अगर बरकरार रही और मार्केट में अब ये सवाल उठता है कि गिरावट कहां तक जा सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 17,200 तक के लेवल भी आपको इजीली अचीव हो जाएंगे। हालांकि मार्केट इससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर गिरावट आई, बाई चांस साइडवेज ना हुआ, साइडवेज में ये एक सपोर्ट, बेहतरीन सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। 8th पे आप देख सकते हो, 8th पे मार्केट ने इस पे एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम किया है। 7th को देखो, एज ए सपोर्ट और बाद में ब्रेकडाउन देने के बाद एज ए रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ आपको दिखाई दिया था। इन चीजों को ध्यान रख के चलना है आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,405 है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,303 है, जो कि आप देखेंगे 11th का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर मिला इसका ब्रेकडाउन तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होने वाले हैं और क्या नीचे की तरफ लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,426 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,476 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,557 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,287 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,205 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,131 पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 32.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 17,500 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 36.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,300 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 24.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है फिर आप देखेंगे 17,200 पे, जहां पे आपको 19.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है। दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका अगर अपस्टॉक में अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऑफर चल रहा है, फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक तो वॉच लिस्ट यहीं पे मिल जाती है, सेमी पेज पे आपको न्यूज का सेक्शन भी मिल जाता है, इवन यहाँ पे आपको चार्ट का सेक्शन मिल जाता है। नीचे ही आप अपनी पोजीशंस देख सकते हैं, अपनी होल्डिंग देख सकते हैं, या जो भी आप यहाँ पे ही, मेरा कहने का मतलब ये है आपको सारी चीजें एक ही पेज पे देखने को मिल जाती है, जिससे आपको एनालिसिस करने में काफी आसानी रह जाती है। आप सारी चीजें एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका अपस्टॉक में अकाउंट नहीं है तो आप वहां पे जाके ओपन कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, जो कि आपको हर ब्रोकर की पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।